खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर, फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व आदाब। मोहतरम ज़ी-शऊर वालिदैन हजरात और अजीज तलबा व तालिबात, 2024 के सालाना इम्तिहानी नतीजे के मौके पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दिल की उम्मीद गहराइयों से आपकी आमद पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आज आप अपना रिजल्ट, आपका नतीजा आपके सामने रखा जाएगा और आप उसको बड़े शौक से सुनने के लिए आए हो। लेकिन ये हर बच्चे को मालूम होगा कि और ये दस्तूर भी है कि जो इंसान बोता है वही काटता है। अगर आपने मेहनत अच्छी तरह से की होगी तो आपका नतीजा आपके सामने बहुत अच्छा होगा। अगर आपके मेहनत करने में कुछ कोताही रही होगी तो उसका नतीजा भी आपके सामने होगा। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि किसी भी इम्तिहान के अंदर अगर नाकामी इंसान को मिलती है लेकिन वो नाकामी हकीकत में नहीं होती है उसकी, बल्कि एक और इम्तिहान उसका होता है। अगर आपको किसी वजह से किसी बच्चे को कम नंबरात आए होंगे तो उसके लिए वो ये नसीहत होगी कि आइंदा मुझे किस तरह की जिंदगी, किस तरह की तैयारी करनी होगी। और आपने पूरा साल आपने जैसी मेहनत की होगी, किताबों के अंदर जितना आपने मन लगाया होगा उसी का नतीजा आपके सामने होगा। और बच्चों से मैं मुखातब हूं कि आपके वालिदैन आपके साथ आपका रिजल्ट सुनने के लिए आए हैं। उनकी भी कुर्बानियां आपके ऊपर है और अगर आप उनकी उम्मीदों को पूरा करोगे अपनी मेहनत करके तो आप आने वाले वक्त के ऊपर आप कामयाबी की मंजिलों को छूने वाले बन सकते हैं। बाकी आपके वालिदैन ने आपको सारा कुछ मयस्सर कर दिया है, किसी किस्म की कमी नहीं रखी है। लिहाजा आपको उसी हिसाब से, उसी एतबार से आपने मेहनत करनी होगी। वालिदैन हजरात से गुजारिश है कि आप जिस तरह आज अपने बच्चों का नतीजा सुनने के लिए आए हो, इसी तरह आप पूरे साल हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपके बच्चों की कामयाबी की राहें आपको देखने को मिलेंगी। अगर साल में 1-2 बार आप स्कूल के अंदर आए तो ये अच्छी बात नहीं है। आप हमेशा अपने असातिज़ा के साथ जुड़े रहें, स्कूल के साथ जुड़े रहें ताकि आपके बच्चों की तरक्की की राहें देखने को मिलेंगी। लिहाजा जिस तरह आप बड़े शौक से आज आए हो और पूरा दिन आपने अपने बच्चों के नाम कर दिया है, इसी तरह आप अपने बच्चों की तरक्की के लिए हमेशा बच्चों का साथ देते रहें। और आपका साथ
और बच्चों का साथ आपकी बच्चों के लिए तरक्की होगी। अगर आपने स्कूल का साथ दिया, हमारा साथ दिया, अपने बच्चों का साथ दिया, तो यही बच्चे कल कौम के मेमार बन सकते हैं और कौम की मीरास है ये बच्चे। अगर हमारी तामीर बुनियाद दुरुस्त हो तो तामीर अच्छी बन सकती है, अगर बुनियाद कच्ची हो तो उसके ऊपर तामीर जो होगा फिर वो कच्चा हो सकता है। इसलिए मुअद्दबाना गुजारिश है कि आपने अपने बच्चों के नाम आज ये दिन कर दिया है तो इत्मीनान के साथ आपको सबसे पहले रिजल्ट दिया जाएगा, यहाँ से सुनाया जाएगा। फिर उसके बाद जब यहाँ से सारा मुकम्मल रिजल्ट पोजीशन सुनाई जाएंगी, उसके बाद आपको मार्क्स कार्ड भी दिए जाएंगे। बीच में कोई उठने की जहमत न करे और लास्ट पे ही आपको मार्क्स कार्ड मिलेगा जब यहाँ से पूरा रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। बच्चों की हौसला अफजाई आप भरपूर तरीके से करेंगे और किसी वजह से अगर किसी बच्चे के अंदर कमी रही होगी तो उस कमी को दूर करने की हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। आप भी हमारा साथ देंगे और बच्चे भी हमारा साथ देंगे। अगर हम सब साथ मिलकर चलेंगे तो एजुकेशन आगे बढ़ सकती है। अगर हम तीनों में से कोई एक भी ढीला हो गया तो उसमें कमी जरूर होगी। अगर बच्चा ढीला हो गया तो हमारा चुकन्ना रहना कोई फायदा नहीं। इसलिए हम तीनों ने, बच्चे ने भी, वालिदैन ने भी, असातिज़ा साहिबान ने भी चुकन्ना रहना है ताकि ये बच्चे हमारे पास जो अमानत है आपके, इसमें हमारी तरफ से किसी किस्म की खयानत न हो। तो मैं आपका वक्त न लेते हुए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने स्कूल के सरबराह, स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम जाफर इकबाल वानी साहब को मैं मदऊ करना चाहूँगा कि वो आए और अपने ख्यालात से सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। उसके बाद रिजल्ट शुरू होगा। जोरदार क्लैप्स के साथ मोहतरम जाफर इकबाल वानी साहब, प्रिंसिपल जनाब अली हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा। मुकर्रम वालिदैन हजरात, अजीज बच्चों और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मानता हूँ कि वक्त तेजी से निकलता जा रहा है, लेकिन काफी अफसोस के साथ ये बात मुझे कहनी पड़ रही है कि आप अपने आसपास देखिए, करीबन 400 पेरेंट्स जिन्हें हमने आज यहाँ मदऊ किया था, और हाजिर कितने हुए हैं। काफी अफसोस होता है कि आज के इस जदीद दौर में हम अपने बच्चों को कितना टाइम दे रहे हैं। पहला जो हमारा पहले फेज में जो रिजल्ट हुआ था, वहां पर भी मैंने कुछ गुजारिशात वालिदैन हजरात से की थी, और वही गुजारिशात कुछ मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि आज के दौर में हम मुलाजमत करते हैं या कोई और बिजनेस करते हैं, इतना मसरूफ हो चुके हैं कि बच्चों को देखने का टाइम हमारे पास नहीं। स्कूल में आकर जो कमियां आपको लगती हैं वो डिस्कस करने का टाइम नहीं है, और फिर उम्मीदें हमारी जो रहती हैं वो आसमान की तरफ होती है। 400 से जायद पेरेंट्स को हमने इनवाइट किया कि आप आइए
साल में एक बार ये दिन हम रखते हैं कि जहां पर बच्चे भी बैठे होते हैं, वालिदैन भी बैठे होते हैं और पूरे साल की कारकर्दगी वो सुनते हैं। जहां कहीं आपको लगता है कि कमी है वो आप मुझसे डिस्कस करिएगा, हमारी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करिएगा। लेकिन काफी अफसोस हुआ मुझे, बच्चे तो बैठे हैं लेकिन इनके वालिदैन यहां पर मौजूद नहीं है। कौन सा फर्क पड़ता कि आज के दिन वो अपनी मुलाजमत से छुट्टी रखते और यहां आकर इन बच्चों की हौसला अफजाई करते। पिछले रिजल्ट में मैंने एक वाकया पेश किया था वालिदैन के सामने इस मोबाइल फोन पर कि बच्चे को क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस इम्तिहान में आपकी जिंदगी का मकसद क्या है और क्यों, जो कुछ आप बनना चाहते हो क्यों बनना चाहते हो। और बच्चा जब उस सवाल का जवाब लिखता है उस अपनी आंसर शीट पे और वो लिखता कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, मोबाइल बनना चाहता हूं। जरा गौर कीजिए, हम लोगों ने इस मोबाइल को इतनी अहमियत दी है कि बच्चा जो हमारे सामने पढ़े, खेले, कूदे, उसके लिए कोई ध्यान नहीं हमारे पास। और बच्चा लिखता है कि मुझे घर में पूछने वाला कोई नहीं है। और जहां मेरी जगह होती थी वालिदैन के हाथों में, आज वो जगह स्मार्टफोन ने ले ली। जितना टाइम मुझे देना चाहिए था वो मेरे वालिदैन मुझे वो टाइम नहीं दे रहे। और जब मैं ये फोन बन जाऊंगा हो सकता है मुझे भी टाइम मिले। यही हाल आज हमारा। बच्चा मां से कहता मुझे होमवर्क कराइए, कल मुझे डांट पड़ेगी स्कूल में, और मां बिजी है मोबाइल फोन में, बाप बिजी है मोबाइल फोन पे, जाओ खुद ही करो जाके। और फिर उम्मीदें हमारी क्या रहती हैं, हमारे बच्चे आईएएस ऑफिसर बनने चाहिए, हमारे बच्चे केएस ऑफिसर बनने चाहिए। क्या कभी इस ख्वाब को लेके, इस ख्वाब की ताबीर जो हम समझना चाहते हैं वो पूरी हो सकती? 10 बजे का हमने प्रोग्राम रखा था लेकिन अभी 10:30 से ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी वालिदैन हजरात कहीं नहीं दिख रहे मुझे। यही वो वालिदैन जो आप हजरात यहाँ बैठे अपने अपने बच्चों को फिक्र है, इनके मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र है। सबसे कीमती हमारे पास तो यही है जिनके पीछे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पर आएंगे, अपना अपना मार्क्स कार्ड ले जाएंगे, किसने रास्ते जाके वो काट लिया, कोई घर में पूछेगा नहीं क्या किया आपने, कहां से मार्क्स कार्ड लाया, कहां किस सब्जेक्ट में कमी रही है। सुबह 8 बजे से मैंने अपने स्टाफ को यहाँ बुलाया कि भाई आप अपना सारा कुछ इंतजाम ओके करके रखिएगा। कोई किसी की कोई कंप्लेंट होगी वो नोट कीजिए उस कॉपी पे और डिस्कस करेंगे हम उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। लेकिन अफसोस है मुझे इस बात का। बहरहाल जो नहीं भी आए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि इन बच्चों को ध्यान दीजिए। कम से कम ये 3 पहिए वाली गाड़ी है, एक भी पहिया इसमें से पंचर होगा ये गाड़ी नहीं चलने वाली। आप समझते हैं कि बच्चों को हमने स्कूल भेज दिया, महीने पे हम फीस देंगे और बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसे ये पढ़ाई नहीं करेंगे। इनको घर पे नजर रखिएगा, स्कूल का इनको क्या कुछ काम मिल रहा है वो पूछिए घर में। जहां आपको लगती है कमी है अप्रोच कीजिए, मेरे पास आइए। नहीं आ सकते हो फोन कॉल कीजिएगा कि फला कमी है आप में वो पूरी कीजिए। और फिर जब सेशन क्लोज होता है एंड पे, उस टाइम आप आ जाते हो कि भाई ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि अगर पूरा सिलेबस गवर्नमेंट ने पूरे साल का फ्रेम किया हो, अगर हम उस सिलेबस को, उस कॉपी को, उस बुक को वक्तन फवक्तन नजर ना रखें और फिर लास्ट पे हम बोले ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कमियां आप में रह गई, तो वो जो 99% हमारे स्टाफ मेंबर्स ने मेहनत की होती है, 1% कहीं गलती हो जाती है, आप उस सारे पे पानी फेर देते। तो इन बातों का आप ख्याल रखिएगा। दूसरी जो मैंने आपसे गुजारिश करनी है, बड़े बच्चे यहां बैठे हुए हैं, बच्चियां यहां बैठी हुई हैं, हमने बच्चों को खुश करने के लिए, मानता हूं कि इनके लिए हम सब कुछ कमा रहे हैं, इनके लिए हम सब कुछ मेहनत कर रहे हैं। बच्चे ने कहा मुझे स्कूटी चाहिए भाई, मुझे दे दो, तब तक मैंने पढ़ना ही नहीं, हमने स्कूटी हवाले कर दी।
मुझे स्मार्टफोन चाहिए, मैं तब तक पढ़ूंगा नहीं। हमने फोन दे दिया। क्या आपने बाद में देखा इन बच्चों को? इनके फोन में 10-10 किस्म के लॉक लगे होते हैं। आपने कभी खोला हमारा बच्चा क्या कर रहा है? स्कूटी पे हमारा बच्चा कहां से कहां घूम रहा है, आपने कभी नोटिस किया? हमने स्कूल टाइम में नोटिस वो भी किया, और जब वालिदैन तक ये बात पहुंचाई और रिटेलिएट किया कि आप कौन होते हमारे बच्चों को पूछने वाले, आप अपने स्कूल के अंदर देखते, तो क्या ये बच्चे कामयाबी की तरफ जा सकते हैं? हमारे वक्त में क्या होता था? स्कूल में कहीं डांट पड़ती थी, हम घर में नहीं बताते थे, घर में और पड़ती थी। लेकिन आज कुछ नहीं। या तो हमें अपना काम करने दीजिए जो हमने अपना काम करना है, उसमें अगर आपको कोऑपरेट नहीं हो सकता है तो बराए मेहरबानी करके आप हमें अपना काम करने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई जमीनी झगड़ा इन बच्चों के साथ, कोई जायदाद का झगड़ा इन बच्चों के साथ है। आपने हमारे हवाले किए हैं ये बच्चे, और हम इन बच्चों के मुस्तकबिल में अगर कोई खिलवाड़ करेंगे तो हमें अपने भी बच्चे। उसके बाद मोबाइल फोन्स की मैं बात करता हूं। स्कूल बच्चे आते हैं, मोबाइल फोन साथ लाते हैं, कोई बैग इनका चेक नहीं होता कि घर से जब हम बच्चे स्कूल भेज रहे हैं इनके ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स, चीजें तो इन्होंने नहीं रखी है उसमें बैग में। यहां कितने फोन मैंने जब्त किए, कितनी इनकी मैंने वो स्मार्ट वॉच जब्त की, अभी भी मेरे लॉकर में पड़ी हुई। और जब बच्चे मेरे पास आते मैं कहता हूं जाओ पेरेंट्स को साथ लाओ, अभी तक कोई पेरेंट मेरे पास नहीं आया। वजह क्या है? वजह बस यही है कि वो आपने इनको खरीद के नहीं दी है चीजें, वो कहीं बाहर बाहर से इन्होंने खरीदी हुई। इन बातों पे आप गौर कीजिए। और दूसरी बात क्या है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो किराए पे यहां पर बच्चे रखे हुए हैं, महीने भर का रेंट भी भर रहे हैं, स्कूल की फीस भी अदा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को देख नहीं रहे मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। खुद मजदूरी पे हैं, किसी और बिजनेस में हैं, बच्चे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। हमने यहाँ फोन कॉल्स किए पेरेंट्स को, नंबर स्विच ऑफ, या फिर वो बच्चे का ही नंबर। कम से कम अपने नंबर यहाँ पर रजिस्टर करवाइए जब आप एडमिशन जिनकी करवाते, एडमिशन के वक्त इनको साथ आए। बच्चों के नंबर उस फॉर्म पे मत रखिएगा, ग्रुप में बच्चों के नंबर होते हैं, आप तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, और फिर बाद में आप कहते हमें पता ही नहीं चलता है इस बात का। कम से कम अपनी जिम्मेदारी आप निभाइए, और जो किराए पे बच्चे यहाँ आप रखते हो, कोई ना कोई जिम्मेदार इनको ठहराइए। यहाँ पे हमारे टेस्ट, यहाँ पे बच्चों को साइकिल टेस्ट शुरू होते हैं, बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? आगे पीछे बच्चे बीमार नहीं होते, एक बहाना बना के अगर वो उस साइकिल टेस्ट में, वो प्रिपरेटरी टेस्ट में अपेयर नहीं होते हैं, तो फिर खुद ही आप सोचिए हम उनको कैसे तैयार करवाएं। हमारी भी मजबूरी है ये, और आप हजरात से हम गुजारिश करते हैं, पिछली बार भी हमने रिटर्न लेटर्स बच्चों के पास दिए कि बुलाइए पेरेंट्स को, मीटिंग करेंगे उनके साथ, पीटीएम करेंगे उनके साथ। कोई पेरेंट्स नहीं है, छोड़ दिया है बच्चों को। घर में लेटर बच्चों ने पहुंचाए नहीं, स्कूल के ग्रुप्स में मैसेज गए, हेल्पलाइन नंबर हमने यहाँ से इशू किए कि भाई नहीं आ सकते हो कॉल करो हमें, हमारा बच्चा फलां क्लास में, इसकी यह मजबूरी है, यहाँ फलां सब्जेक्ट में इसको कमजोरी, इसको दूर कीजिए। तो खुद ही सोचे क्या बच्चा इंप्रूव करेगा या नहीं। स्कूल में टीचर डांटता है इनको, आप डायरेक्ट अटैक कर देते हो उस टीचर पे या फिर स्कूल के जिम्मेदारों। भाई डांट अगर हम बच्चों को नहीं डांटेंगे नहीं तो इनका प्रेशर कैसे रहेगा, इन पर डर कैसे रहेगा। बराए मेहरबानी इन बच्चों पर ध्यान दीजिए। एब्सेंट बच्चे रहते हैं, 10-10, 20-20 बच्चे एक क्लास के एब्सेंट रह रहे हैं, घर में कोई नहीं पूछता। कम से कम घर से इनको निकालिए स्कूल के लिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म इनकी जो इनको दीजिए, इनके हेयर कट ठीक कीजिए। अभी इनके बाल संवारने का बहुत टाइम है, आज से ही अगर इनको आपने बाल संवारने में रख लिया, मुझे नहीं लगता ये आगे कहीं कामयाब होंगे। जब आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और ये बच्चे भी ऑटोमेटिकली सोचेंगे हमें पीछे भी कोई पूछने वाला है, आगे भी कोई पूछने वाला है, पढ़ने के बगैर कोई चारा नहीं। वही 3 पहिए की मिसाल मैंने आपको दी। हम में कमी रहती है तो गाड़ी नहीं चलने वाली, पेरेंट्स में कमी रहती है गाड़ी नहीं चलने वाली, बच्चों में कमी रहती है गाड़ी नहीं चलने वाली। बराए मेहरबानी इन बच्चों पर ध्यान दीजिए। उसके बाद हमारी जो बुक्स हैं, ये बुक्स जब जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है
गवर्नमेंट ऑर्डर को हमने फॉलो करना है। और बहुत सारे वालिदैन हजरात को ये शक है कि प्राइवेट बुक्स लगाना मतलब ये है कि ये स्कूल वाले अपने लिए कुछ प्रॉफिट वो जमा करते, पैसा खाते हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जरा देखिए, हमारा जो बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में जो बुक्स हमने उनको वहां पढ़ाई है, वही बुक्स उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में चलती है, सेम वही है। पिछली बार भी मुझे एक कॉल आई थी कि नहीं जी, जो बच्चा हमारा एलकेजी में पढ़ा है वही आप फर्स्ट में उसको पढ़ा रहे हो, तो हम बच्चे को स्कूल से निकालेंगे। बराए मेरी बहनी, पहले आप उनकी बुक्स देखिए ना। अगर आप पेरेंट्स खामोश हैं, आप ही जाके आगे कंप्लेंट कर रहे हो, तो हमने तो वही करना ही। फिर गवर्नमेंट स्कूल को तो अपने बुक्स लगानी है, गवर्नमेंट ऑर्डर फॉलो करने हैं। अभी भी देखिए मार्केट में बुक्स नहीं, बच्चे दर दर हैं। हार्डली कहीं पुरानी बुक्स किसी बच्चे के पास होती हैं, उसी की हेल्प से हम बच्चों को कॉपीज पे लिखवा रहे हैं। हमारी टाइम पे बुक्स आती थी। इस बारे में भी आपको ध्यान देना कि हमें करना क्या चाहिए। हमें कोई हर्ज नहीं, हमें कोई वो प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, नहीं हमें कमाया प्रॉफिट। हम यही चाहते हैं कि बच्चों को अपना बेस्ट दें। जो हमने इनको हमारा एलपीडी डिपार्टमेंट में जो उन्होंने सीख लिया, जरूरत नहीं थी उनको वहां फर्स्ट में उसको रिपीट करने के लिए, हमें करना पड़ रहा है। सिलेबस वही है, गवर्नमेंट ने फ्रेम वही सिलेबस किया हुआ। बहरहाल ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। आप हजरात ने अपने काम में मसरूफियत आपको है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी कहीं आपको स्कूल से कोई कॉल आती है, अपना वक्त निकालिए। इन्हीं बच्चों के लिए आप नौकरी करते हो, इन्हीं बच्चों के लिए आप प्रॉपर्टी, हम लोग प्रॉपर्टी जमा करते हैं। कल को यही बच्चे हमारी उस उम्मीद से बाहर चले जाएंगे और हम हाथ मलते रह जाएंगे। और हाथ मलने की एक मिसाल मैं आपके सामने दूंगा कि चंद दिन पहले बाजार से मेरा गुजर हुआ और एक ज़ईफ़ुल उम्र बुजुर्ग साइड पे बैठा हुआ है, एक बच्ची उसके साथ है, 10 या 15 साल की होगी। और इशारा करके मुझे जब बुला के लिया, मैं समझा कुछ जरूरतमंद है। हाल चाल पूछने के बाद वो बेचारा बुजुर्ग आदमी रोने शुरू हो गया। और वजह जब मैंने पूछी, मैंने कहा कहीं रहने का ठिकाना शिकाना उस वजह से रो रहा होगा। वजह बताता है वो कि मेरे 2 बेटे हैं और ये एक बेटी है। दोनों को मैंने पढ़ाया, बहुत मेहनत की मैंने अपने वक्त जब मैं जवान था। और जब मैं इस बुढ़ापे की स्टेज तक पहुंच गया, मुझे संभालने वाला अब कोई नहीं। बड़े बेटे से कहा नहीं, मैं ड्यूटी कर रहा हूं, मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर घर से बाहर होता हूं, छोटे के पास आप बैठिए। छोटे को मैंने बताया नहीं, मैं अपनी बिजनेस में बिजी हूं, आप कहीं और जाके बैठिए। तो कहने का मतलब उसका ये था कि बेटों के साथ वालिदैन को तमन्नाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं कि बुढ़ापे में हमारा ये सहारा बने। अगर आज हम इन पे मेहनत नहीं करेंगे तो कल को हमारे साथ भी यही होने वाला। उस बुजुर्ग की ये बातें मेरे दिल पे जो है वो खंजर की तरह चुभ रही थी और रो रहा था वो कि बहुत मेहनत मैंने की है उन बच्चों पे, लेकिन आज मेरे पास यही एक बेटी, यही मुझे खाना पकाने के काम आती है। और जब इसकी मैं शादी कर दूंगा, मेरा कौन हो। मैं अब जोटी में उसके मोबाइल फोन नंबर शंबर, मैंने कहा मैं बात करूंगा, कोई बात नहीं आप जाएं। ऐसा हाल आज हमारे माशरे का। बहरहाल आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला है और निकालना चाहिए इन बच्चों के लिए। जब भी स्कूल के ग्रुप में कहीं मैसेज आता है, आना चाहिए। अगर नहीं भी आता, अप्रोच कीजिए। आप हफ्ते में नहीं आते हो, आप 10 दिन के बाद, महीने के बाद तो अपना चेहरा हमें दिखाइए, आपका वेलकम हम तब भी करेंगे। आपकी सजेशन जो है हमारी प्रायोरिटी रहेगी। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बच्चों का रिजल्ट अनाउंस करें। रिजल्ट जो शुरू होगा वो 3rd से शुरू होगा, उसके बाद इसी तरह लास्ट तक 9th तक जाएगा ये रिजल्ट। तो प्लीज
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों का और उनके पेरेंट्स का आज के एनुअल रिजल्ट में स्वागत है। रिजल्ट की शुरुआत हम सबसे छोटी क्लास आज जो हमारी है क्लास थर्ड से शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं जिन बच्चों ने आज के रिजल्ट में थर्ड पोजीशन हासिल की है पहले उनके नाम अनाउंस करूंगा। जिन बच्चों का मैं नाम लूंगा वो बच्चा तो स्टेज पे आएगा ही, अगर उनके साथ कोई पेरेंट्स आए हैं वो भी आ सकते हैं अपने बच्चे के साथ हौसला अफजाई के लिए स्टेज पर। और आज का रिजल्ट हमने ग्रेडिंग बेस पे दिए हैं। जिन बच्चों को A+ ग्रेड है, जितने भी बच्चे A+ ग्रेड के हैं वो सब बच्चे फर्स्ट पोजीशन में शामिल हैं। जिन बच्चों का ग्रेड A है वो सेकंड पोजीशन में है, और जिन बच्चों का ग्रेड B+ है उनकी पोजीशन थर्ड पोजीशन हमने रखी है। तो सबसे पहले क्लास थर्ड के बच्चे जिन्होंने थर्ड पोजीशन यानी कि B+ ग्रेड हासिल किया है मैं उनके नाम अनाउंस करूंगा। इसमें सबसे पहला नाम मोजीन हुसैन सन ऑफ मोहम्मद यासीन। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो अपना प्राइज लेने स्टेज पर आ जाएं। मोजीन हुसैन। दूसरा बच्चा अंतरिक्ष कुमार।